यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कसम खाई है न भूलेंगे और न माफ करेंगे, मतलब खूनी बदला लेंगे। कीव के करीब रूस की सेना ने भीषण नरसंहार किया। ज़ेलेंस्की ने उन शहरों का दौरा किया और कहा कि पुतिन ने युद्ध अपराध किया है जिसे न भूला जा सकता है और न ही माफ किया जा सकता है। पुतिन ने कहा था, जाओ उनसे कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। और बूचा की ये तबाही चीख चीख कर कह रही है कि पुतिन ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद ही नहीं किया, दुनिया कह रही है पुतिन ने ऐसा युद्ध अपराध किया है जो शायद हिटलर ने भी नहीं किया था। और जिस ज़ेलेंस्की को पुतिन ने ये धमकी दी थी और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं, वो सीना ताने उस बूचा शहर में पहुंचे, जहां का चप्पा चप्पा पुतिन की फौज के उस युद्ध अपराध की कहानी बयां कर रहा है, जिसका इल्जाम सीधे पुतिन पर लगाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की युद्ध के 40वें दिन अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर 3 अलग अलग इलाकों में पहुंचे और वहां का हाल देखकर ये कसम खाई कि न भूलेंगे न माफ करेंगे। बूचा, इरपिन और स्टोइंका में उन्होंने अपनी आंखों से रोंगटे खड़े कर देने वाली तबाही देखी। तीनों ही शहरों में तबाही, मौत का खौफनाक मंजर और दहशत का सन्नाटा पसरा नजर आया। ज़ेलेंस्की ने जली हुई सैन्य गाड़ियां, जले और कबाड़ बने टैंक देखे तो मलबों के बीच बच्चों के खिलौने, हाथ पैर बंधे लोगों को सिर पर लगी गोली देखी। महिलाओं के साथ रेप की दर्दनाक दास्तान सुनी। ज़ेलेंस्की पूछ रहे हैं, क्या यही है पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जो था तो यूक्रेन की सेना के खिलाफ, मगर जुनून में रिहायशी इलाकों को शमशान बना दिया और सड़कों पर बेकसूर लोगों की लाशें बिछा दी। ये युद्ध अपराध है जिसे नरसंहार के तौर पर ही समझा जाएगा। यहाँ आज आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ हजारों लोगों का कत्ल किया गया है, महिलाओं का रेप हुआ है, बच्चों को बेरहमी से मारा गया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये नरसंहार से भी कहीं ज्यादा है। ज़ेलेंस्की स्ट्रोयेंका भी पहुंचे, जो बूचा से महज 15 किलोमीटर दूर है। तस्वीरें देखी। रूसी हमले में ध्वस्त हुए पुल से ज़ेलेंस्की ने तबाही का मंजर देखा। ये स्ट्रोयेंका का रिहायशी इलाका है। हर घर, हर छत पर रूसी मिसाइल या बमबारी के निशान हैं। रूसी बमबारी ने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त कर दिया। जो बचा उसे आग ने राख कर दिया। स्ट्रोयेंका से ज़ेलेंस्की कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर इरपिन पहुंचे, यूक्रेन का वो इलाका जहां रूस ने भारी बर्बादी मचाई थी। आज भी इरपिन की तस्वीरें यूक्रेन के भारी विनाश की कहानी कह रही हैं। सड़कों पर कबाड़ बनी कारें जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी फौज ने सिर्फ बूचा में ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। उनके मुताबिक 80 साल पहले हिटलर की नाजी फौज ने जितना जुल्म नहीं किया था वो पुतिन की फौज ने कर डाला है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बोरोडियंका और दूसरे शहरों में मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। कीव, चर्निहिव और सूमी के इलाकों में ऐसा कुछ किया गया है जो 80 साल पहले नाजी कब्जे के दौरान भी नहीं किया गया था। ज़ेलेंस्की आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। बूचा में बड़ी तादाद में नागरिकों के शव मिलने के बाद आज के सत्र में सुरक्षा परिषद बूचा में रूसी फौज की ओर से नागरिकों के नरसंहार पर गौर करेगी। बूचा में रूसियों ने अपने जुल्म को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की, मगर ज़ेलेंस्की को लगता है कि दूसरे शहरों में अपने युद्ध अपराध को छिपाने के लिए रूसी फौज और भी जघन्य अपराध कर सकती है। बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।